अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अबतरी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है सफ़ेद बालों वाली चुड़ैल के साथ गुजरे लम्हात। जिन्नात से मुतालिक बहुत से वाक़यात अबतरी रिसाले में पढ़ चुकी हूँ, लेकिन आज अपनी एक आप बीती कलमबंद कर रही हूँ। मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी, कॉलेज में ज़ैर तालीम थी। उस दौरान एक शैतानी चुड़ैल ने मुझे और मेरे छोटे भाई को तंग करना शुरू किया। वो अक्सर कभी किसी शक्ल में और कभी सूरत में आकर मुख्तलिफ तरीक़ों से परेशान करती। एक दिन गर्मियों की रात और चांद की चांदनी थी। हम घर वाले सहन में सो रहे थे। मेरे छोटे भाई की चारपाई के साथ मेरी बड़ी बहन की चारपाई थी। रात गए जब सब नींद के आगोश में थे तो भाई ने करवट बदली तो क्या देखता है कि बहन के पाँव की तरफ एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लंबे सफ़ेद बालों वाली चुड़ैल बैठी है। उसने इसी वक्त आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। एकदम वो चुड़ैल गायब हो गई और सामने दीवार पर बिल्ली बोलना शुरू हो गई। भाई ने मुझे ये वाक़या बताया तो वो रात तो गुजर गई, लेकिन इस दिन के बाद मुझ पर जो बीती इसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। वो चुड़ैल मेरे दिमाग पर कब्जा कर लेती। मुझे कुछ ना समझ आता मैं क्या कह रही और क्या कर रही हूँ। कई बार ऐसा हो कि जब वो शैतानी चीज़ हमला करती तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ना भूल जाती, जबकि मुझे अच्छी तरह रवानी के साथ याद है। वो चुड़ैल सामने आती तो एकदम ऐसे लगता है जैसे काली आंधियों का ज़ोरदार तूफान आ गया है, जिसमें हर चीज़ रेजा रेजा हो जाएगी। हत्ता कि मैं फिर खौफजदा मंजर देखकर ऊंची आवाज़ से चीखना चिल्लाना शुरू कर जाती, लेकिन कोई भी मेरी आवाज़ ना सुनता, क्योंकि वो शैतानी चीज़ मेरी आवाज़ भी बांध देती थी। जब यह हमला करती तो मैं बहुत मुश्किल से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देती। आधी पढ़ चुकी तो छोड़ देती और एक झटके से मेरी आँख खुल जाती। इस चुड़ैल ने ज़िंदगी भर मुझ पर तंग कर दी थी। जब भी कोई अहम काम कर रही होती तो ये फ़ौरन हमला आवर हो जाती। एक दिन मैं पेपर की तैयारी करके रात के तकरीबन 9 बजे लेटी ही थी कि इस वक्त बिजली मौजूद ना थी। अचानक ही दिमाग जकड़ना शुरू हो गया। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। एकदम हवा में एक ड्राउनी शक्ल जाहिर हुई। मेरा आयतल कुर्सी से ध्यान हट गया और मैं भूल गई, जिसके बाद इसने मुझे बहुत परेशान किया। इम्तहानात के दौरान बहुत रुकावट और परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही मसाइल मुश्किलात की नज़र हो चुकी थी। छुटकारा पाना नामुमकिन नज़र आ रहा था। किसी मुखलिस के ज़रिए तस्बीह खाने से तारुफ हुआ। आपकी रूहानी महफिल सुनना शुरू की, जिसमें आपने तेल पर 101 पर सूरह काफिरून पढ़कर दम करने वाले अमल के बारे में बताया। यानी कि आप तेल ले लें और उसको 1001 दफ़ा सूरह काफिरून पढ़ लें। और ये दमशुदा तेल या तो घर के सारे अफराद मिलकर पढ़ सकते हैं, एक भी पढ़ सकते हैं। एक बोतल में इस तेल को तैयार कर लें और कम पड़े तो इसमें और तेल मिलाते रहें। ये दमशुदा तेल रूहानी और जिस्मानी बीमारियों के मसाइल के लिए बहुत लाजवाब है। मैंने ये तेल दम करके अपने पास रख लिया। एक दिन दाएं बाजू में सख्त दबाव महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से जकड़ लिया हो। मैंने सूरह काफिरून पढ़कर दाएं बाजू पर फूंक मारी तो जिस्म हल्का फुल्का महसूस होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ से मेरी जान छूट गई। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।